पूत कपूत सुने हैं पन्ना, माता सुनी गुमा का। सच्चाई है मेरे अंदर हजारों कमियां हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मैया रानी में कोई कमी नहीं है। और ये भजन उस समय का है जब शिवाजी महाराज ने अपनी माँ जीजाबाई से कहा, मैया मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा, मेरा बेटा यो कर्ज तो आज तक ना किसी से उतरा, ना कभी किसी से उतरा। मेरा माँ फिर भी मैं कोशिश तो करना चाहूँ, ठीक आज रात में मेरे कमरे में सो जाइए। ये पो माँ के मिले थे, रात में सोया, माँ ने जो ठंडा ठंडा पानी उसे बिस्तर पर डाल दिया। जैसे ही पानी डाला, शिवाजी महाराज की जाग खोली, हे माँ तेरा की बावड़ी होगी। बस के बेटा एक के दिन में बंद हो दिया, मन्ना तो गया कितने दिन कितने महीने सर्दी गर्मी में ठंडा में काटे है घूम तो काटे है, मन तो देखो है क्या था गया, मन तो बोले गई भीतर पागल हो गया मेरा मार तो ठीक है, तेरा कर्जा को उतर। आइए उस मैया रानी को याद करते हुए, मैया रे मैया कर्ज ये तेरा चुका सकाना कोई, बेशक दुनिया भर की दौलत तुझ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। यार मैया कर्ज देना चुका सकाना कोई, यार मैया कर्ज तेरा चुका सकाना कोई। बेशक दुनिया भर की दौलत तुझ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। सुन मैया तुम सा भगवान न कोई, सुन मैया तुम सा भगवान न कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। हंसने रोने से माँ की हंसती रोती, बेटे के हंसने रोने से माँ की हंसती रोती। जब तक बेटा घर नहीं आया माँ की आँख न सोती, वो जब तक बेटा घर नहीं आया माँ की आँख न सोती। देखिए मैया रानी का अपना कोई सुख और दुख नहीं होता, वो तो अपने बच्चे के हंसने और रोने में अपना सुख दुख अनुभव करती है, पूरा परिवार सो जाता है। लेकिन अगर कोई जागती है तो मैया रानी क्यों, उसे उसकी उम्मीद होती है कि जब तक बेटा सही सलामत न आए तब तक चैन कैसा, नींद कैसी। बेटे के हंसने रोने से माँ की हंसती रोती, बेटे के हंसने रोने से माँ की हंसती रोती। जब तक बेटा घर नहीं आया माँ की आँख न सोती, जब तक बेटा घर नहीं आया माँ की आँख न सोती। मैया के दरबार का छप्पन भोग दिखाया मैंने, मैया के दरबार का छप्पन भोग दिखाया मैंने, लेकिन माँ के हाथ के जैसा स्वाद न पाया मैंने। लेकिन माँ के हाथ के जैसा स्वाद न पाया मैंने। जो स्वाद माँ के हाथ से बने खाने में होता है ना, वो कहीं नहीं होता। पिछले दिनों रामायण देख रहा था, एपिसोड नंबर 34, शबरी मैया प्रभु श्री राम को बेर खिला रही है। उन्होंने पूछा, प्रभु बेर मीठे तो है ना, फल मीठे तो है? तो उन्होंने प्रभु श्री राम ने क्या कहा, मैया ऐसे मीठे फल, ये मीठे थोड़ी अमृत है, ये तो ऐसे मीठे फल तो शायद
बैकुंठ में भी भगवान विष्णु को नहीं मिलेंगे। वर्षों बाद ऐसा लग रहा है मेरी खुद की सगी माँ कौशल्या अपने हाथों से गिरा रही है। उनको और कोई उपमा नहीं सूझी। अब उनकी तुलना सिर्फ माँ से की, अपनी माँ से। दुनिया की कोई भी चीज खा लो, चाहे 56 भोग खा लो, पापा का नहीं आना, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वो कहीं नहीं होगा। इसीलिए कहा है मैया के दरबार का 56 भोग दिखाया मैंने, मैया के दरबार का 56 भोग दिखाया मैंने, लेकिन माँ के हाथ के जैसा स्वाद न पाया मैंने। लेकिन माँ के हाथ के जैसा स्वाद न पाया मैंने। और वो स्वाद क्यों होता है? वो माँ के हाथों में स्वाद क्यों होता है? माँ की इच्छा होती है बेटा अगर 2 रोटी खाओ तो 4 खाओ है, ले बेटा एक और खा ले, एक और खा ले। इस चक्कर में कई बार माँ भूखी खुद भूखी रह जा है। सच्चाई है अगर घर में कोई भूखा रहेगा तो वो जन्म देने वाली माँ। और किसी को पता नहीं लगता कि माँ ने जो है ना हमें खिला दिया और खुद भूखी रही। बच्चों को भर पेट खिलाते, बच्चों को भर पेट खिला के खुद माँ भूखी सोई। बच्चों को भर पेट खिला के खुद माँ भूखी सोई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। भजन की अगली लाइनें समर्पित है महान गायक सोनू निगम जी को, जिन्होंने आधे घंटे का एक भजन गाया था माँ का दिल, जिसके अंदर एक लड़का अपनी प्रेमिका के चक्कर में माँ का दिल निकाल कर लेकर चला जाता है। रास्ते में जब ठोकर लगती है तब माँ के दिल से एक ही आवाज निकलती है, बेटा चोट तो भी लगी। अरे उस माँ की तुलना कहाँ होगी, माँ का कलेजा निकाल लिया। फिर भी जो है ना माँ ये पूछ रही है चोट तो नहीं लगी। उसी भजन को आधे घंटे के भजन को 4 लाइनों में समेट रहा हूँ। और दिल में जिसके कभी कोई भी दुआ ना होती, दिल में जिसके कभी कोई भी दुआ ना होगी, लाख सताए बच्चे फिर भी माँ तो खफा न होती। ओ लाख सताए बच्चे फिर भी माँ तो खफा न होती। चीर के माँ का दिल जब लाया रास्ते में ठोकर खाई, चीर के माँ का दिल लाया रास्ते में ठोकर खाई, फिर भी माँ के दिल से सुन लो एक आवाज आई। फिर माँ के दिल से सुन लो एक आवाज आई। बेटा कहीं तुझे चोट लगी क्या, बेटा कहीं तुझे चोट लगी क्या, माँ की आत्मा रोई। बेटा कहीं तुझे चोट लगी क्या, माँ की आत्मा रोई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। समर्पित है हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को, जिन्होंने दीवार फिल्म में डायलॉग मारा था, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बोल तेरे पास क्या है। तो आवाज आई थी मेरे पास माँ है।
गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, बेशक तू है हीरो। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस है, बेशक तू है हीरो। लेकिन माँ तेरे पास नहीं तो तू है 000। लेकिन माँ तेरे पास नहीं तो तू है 000। मांगने से पहले ही पूरी होती है जहाँ मन्नत। मांगने से पहले पूरी होती है जहाँ मन्नत। देखो, मैया रानी से मांगने की जरूरत नहीं होती, शेरा वाली मैया से मांगने की जरूरत होती है, बाबा श्याम से, हनुमान से, सबसे। लेकिन मैया रानी के पास अगर आप चले गए ना, तो मैया रानी को पता है इसकी जरूरत क्या है, वो बिना मांगे ही सब कुछ देती है। किसी ने कश्मीर को देखकर उर्दू में कहा था, कर फिर दोस्त बदरुए जमीनस, हमीनस तो हमीनस तो हमीनस। अगर कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है, कश्मीर में। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, अगर कहीं जन्नत है तो जन्म देने वाली मैया रानी के चरणों में है, और कहीं पूरी दुनिया में जन्नत नहीं है। मांगने से पहले ही पूरी होती है जहाँ मन्नत। मांगने से पहले पूरी होती है जहाँ मन्नत। माँ के चरणों में ही भक्तों होती है वो जन्नत। के चरणों में ही भक्तों होती है वो जन्नत। जिसने माँ की सेवा कर ली, जिसने माँ की सेवा कर ली उसकी जन्नत होई। जिसने माँ की सेवा कर ली उसकी जन्नत होई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे को। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। जब खबर मिली कि जो बंदर आपसे मिलने के लिए आया था, रावण ने उसकी पूंछ में आग लगवा दी, तब सीता मैया ने अग्निदेव का ध्यान किया और अग्निदेव से एक ही बात कही, इंद्रा है अग्निदेव, ये हनुमान मेरा पुत्र है। अगर मैंने कोई भी पुण्य की है, कोई तपस्या की है, सच्चे मन से प्रभु श्री राम की सेवा की है, तो उसका फल ये मिलना चाहिए कि हनुमान को कुछ नहीं होना चाहिए। वरना ऐसा हो सकता है जिस पूछ की वजह से सारी लंका धू धू करके चल रही है और उस पूछ को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है और मेरे साथ तो हुआ है। मैं अपनी मैया रानी के पैर छू के क्लिनिक के लिए निकला, रास्ते में सोनू भाई सच्चाई है, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। 10-12 जने थे, उन्होंने मेरे को एकदम से पकड़ा, लेकिन मेरे को क्रॉस तक नहीं आई, हल्का दर्द हुआ कोटे में। लेकिन वो जो है ना, मैं जो है ना चुपचाप आया, आके कमरे में लेट गया। माँ को बताऊंगा तो चिंता होगी। थोड़ी देर में है ना, 1 घंटे बाद माँ तारानी उठी, बोली क्लिनिक गया था, वापसी कैसे आ गया। अब मैं क्या बताऊं क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन सच्चाई है मैं ऐसे बच गया जैसे हनुमान जी महाराज पूरी लंका को जगा के बच गए थे। चाहे जितने भी दुश्मन हो मुझको गम नहीं होता, चाहे जितने भी दुश्मन मुझको गम नहीं होता, चाहे जितने भी दुश्मन हो मुझको गम नहीं होता, चाहे जितने भी हो दुश्मन मुझको गम नहीं होता, क्योंकि
नहीं होता। क्योंकि माँ की दुआओं का ये खजाना कम नहीं होता। जब जब भी संकट ने आकर मुझको आंख दिखाई, जब जब भी संकट ने आकर मुझको आँख दिखाई, तब तब मेरी माँ की दुआओं ने ही जान बचाई। तब तब मेरी माँ की दुआओं ने मेरी जान बचाई। जिस माँ ने हर संकट टाला, जिस माँ ने हर संकट टाला, उसकी तुलना न कोई। जिस माँ ने हर संकट टाला उसकी तुलना न कोई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। वो कौन सी है चीज जो यहाँ नहीं मिलती? वो कौन सी है चीज जो यहाँ नहीं मिलती? अरे ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, पर माँ दोबारा नहीं मिलती। धन दौलत और माल खजाने खुशियाँ सब मिल जाती। धन दौलत और माल खजाने खुशियाँ सब मिल जाती। लाख करो कोशिश लेकिन फिर माँ नहीं मिल पाती। लाख करो कोशिश लेकिन फिर माँ नहीं मिल पाती। मुझे मेरी तकदीर से कोई शिकवा गिला न होता। मुझे मेरी तकदीर से कोई शिकवा गिला न होता। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला तो होता। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला तो होता। अगर मेरी माँ मेरी किस्मत लिखती तो मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। ये सच्चाई है, ये मेरी एक कल्पना है। मुझे मेरी तकदीर से कोई शिकवा गिला न होता। मुझे मेरी तकदीर से कोई शिकवा गिला न होता। किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला तो होता। अगर किस्मत लिखने का हक मेरी माँ को मिला तो होता। सुख ही सुख होता जीवन में, सुख ही सुख होता जीवन में, दुख ना होता कोई। सुख होता जीवन में दुख ना होता कोई। सब दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। एसी पंखे कूलर हो, एसी पंखे कूलर हो, पर नीम की छांव जरूरी। और चाहे लाख सुविधाएं हो शहरों में, फिर
भी गांव जरूरी। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बेशक तुम ना जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बेशक तुम ना जाओ, लेकिन जब भी घर से निकलो छूलो माँ के पाँव जरूरी। ये बात मैंने अपने मित्र प्यारे लाल जी को कही। 3 दिन बाद उनका फोन आया, ना डॉक्टर साहब माँ के पाँव छू के निकलता हूँ, घर में बड़ी बरकत हो रही है, बरकत के घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, सुख शांति हो रही है। मैंने उसको कहा, बोला भाई तेरी माँ तो बॉम्बे रहती है, तू किसके पाँव छू के निकलता है? वो नला जी डॉक्टर साहब बच्चों की माँ भी तो माँ होती है। उस दिन जिंदगी में पहली बार पता चला मेरे को, अपनी माँ के पाँव छू के निकलो तो बड़ी बरकत होती है, लेकिन अगर बच्चों की माँ के पाँव छू लो ना तो घर में सारे संकट खत्म हो जाए, कलेश खत्म हो जाए। फिर मैंने भोले बाबा याद आए, जब काली मारी करोगी थोड़ी थी ना, तो भोले बाबा पैरा में लेट गए थे। ये सच्चाई है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बेशक तुम ना जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बेशक तुम ना जाओ, लेकिन जब भी समय मिले तो माँ के पैर दबाओ, और लेकिन जब भी समय मिले तो माँ के पैर दबाओ। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने माँ की महिमा गाई, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर ने माँ की महिमा गाई, माँ की कृपा से ही बाबा श्याम ने मुक्ति पाई, माँ की कृपा से ही बाबा श्याम ने मुक्ति पाई। जिस बाबा श्याम को हम पूछते हैं ना, उन्होंने अपनी माँ के कहने से ही मुक्ति पाई थी, अपनी माँ का ही वचन निभाया था, अपनी माँ की ही बात मानी थी। इसलिए कहा है सिंधु बस तुम माँ को रिझालो, सिंधु बस तुम माँ को रिझालो, माँ सा देव न कोई, सिंधु बस तुम माँ को रिझालो, माँ सा देव न कोई। बेशक दुनिया भर के दौलत माँ पे लुटा दे कोई, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी देखिए मैया रानी की महिमा कुछ लाइनों में नहीं समझ सकती। ऐसी कोई भी कलम नहीं जो मैया रानी की पूरी महिमा लिख दे। अरे ब्रह्मा लिख दूं, विष्णु लिख दूं शिव का नाम, ब्रह्मा लिख दो, विष्णु लिख दो शिव का नाम। कलम तो मेरी रुक नहीं पाए जब लिखो माँ का नाम, ओ कलम तो मेरी रुक नहीं पाए लिखो माँ का नाम। जब भी मैंने कागज पर लिखा है माँ का नाम, भी मैंने कागज पर लिखा है माँ का नाम। कलम भी बोली हो गए तेरे सारे तीर्थ धाम, ओ कलम भी बोली हो गए तेरे सारे तीर्थ धाम। माँ की पूरी महिमा लिख दे, माँ की पूरी महिमा लिख दे, ऐसी कलम न होई, बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। भजन किस किस को पसंद आया? सभी हाथ भजन को सुनता है। और इस भजन में एक खास बात और है, मैंने एक मंदिर में ये भजन गा के पूरा कर दिया था, लेकिन जैसे ही भजन पूरा हुआ, कीर्तन खत्म होने के बाद 4-5 बुजुर्ग माता जी थी, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, अरे डॉक्टर साहब कहाँ जा रहा है? मैंने सोचा कोई गलती होगी, मैं क्या हुआ माता जी कोई गलती होगी क्या? बोला ना बेटा भजन तो बढ़िया था, लेकिन तूने नू तो बता दी माँ भगवान का रूप है, माँ से बड़ा कोई भगवान को नहीं, लेकिन तन्नू तो भूल बताई जो आजकल की जो औलाद है ना वे माँ के लिए किसा व्यवहार कर रहा है। माँ मैया जी समय कम था इसलिए मैंने है ना इतना ही लिखा सुनाया, अगली बार सुनाएंगे। अगले हफ्ते फिर वही मंदिर में प्रोग्राम था, पीछे से आवाज आई डॉक्टर साहब एक के भजन सुनाइए लेकिन पूरा करिए, बताइए आजकल की औलाद क्या कर रहे हैं अपनी माँ के लिए। ये लाएंगे फिर बाद में। और बचपन में कहते हैं बच्चे मेरी है माँ मेरी, बचपन में कहते हैं बच्चे मेरी है माँ मेरी, आई जवानी कहने लगते तेरी है माँ तेरी, ओ आई जवानी कहने लगते तेरी है माँ तेरी। सन्नाटा तब छा गया बंटवारे के किस्से में,
बच्चों से मैं किसके हिस्से में। जब माँ ने पूछा बच्चों से मैं किसके हिस्से में। सच्चाई है, कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अब ये वो दुआ है जो ऊपर वाले भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 4-4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, लेकिन जब माँ को पालने का वक्त आता है ना, 4 बच्चों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती। वो कहते तेरी माँ, तेरी माँ। माँ ने पूछा ना मैं किसके हिस्से में, तो कोई जवाब नहीं मिला। सन्नाटा तब छा गया बंटवारे के किस्से में। सन्नाटा तब छा गया बंटवारे के किस्से में। जब मैंने सन्नाटा तब छा गया बंटवारे के किस्से में। सन्नाटा तब छा गया बंटवारे के किस्से में। जब माँ ने पूछा बच्चों से मैं किसके हिस्से में। जब माँ ने पूछा बच्चों से मैं किसके हिस्से में। मुखड़ा देखे एक दूजे का, मुखड़ा देखे एक दूजे का, देता जवाब न कोई। मुखड़ा देखे एक दूजे का, देता जवाब न कोई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ। मेरी आंखों का तारा ही मुझको आगे दिखलाता। मेरी आंखों का तारा ही मुझको आगे दिखलाता। जिसको मैंने हिंदी सिखाई गलती मेरी गिनाता। जिसको मैंने बोलना जिसको सिखलाया चुप रहना मुझे सिखाता। बोलना जिसको सिखलाया, जिसको मैंने लोरी सुनाई ताने मुझे सुनाता। लोरी सुनाई ताने मुझे सुनाता। कैसे कह दूं दर्द नहीं होता, कैसे कह दूं दुख नहीं होता, टुकड़ा सुने न कोई। कैसे कह दूं दुख नहीं होता, टुकड़ा सुने न कोई। बेशक दुनिया भर की दौलत माँ पे लुटा दे कोई। मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरी प्यारी प्यारी। और भजन की अंतिम लाइनें हैं। और चलना सीखा जिसने मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर। चलना सीखा जिसने मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर। आज वो देखो कैसे बोले कितना अकड़ अकड़ कर। आज वो देखो कैसे बोले कितना अकड़ अकड़ कर। माँ की ममता माल खजाने सबको मैंने लुटाए। माँ की ममता माल खजाने सबको मैंने लुटाए। लेकिन बेटे के मुख से मैंने मीठे बोल न पाए। लेकिन बेटे के मुख से मैं मीठे बोल न पाए। देखो माँ से जमीन जायदाद कुछ भी ले लो, लेकिन इतना तो माँ का हक है कि बेटा मीठे बोल बोले। एक माता जी मेरे पास दवाई लेने के लिए मेरे क्लिनिक पे आई। मैंने वैसे नॉर्मली पूछ लिया माता जी बच्चे कितने हैं आपके। नो जी 4 लड़के हैं, 4 डॉक्टर है। माँ जी एक घर में 4 डॉक्टर, तो मेरे को दवाई लेने क्यों आए हो। ना जी दवाई देने डॉक्टर को नहीं वे। माँ फिर उन्हें डॉक्टर क्यों कहो। ना जी किससे तो पूछ कर देख ले, बेटा कड़े जा है पिटते क्या करना माँ तेरे की बीमारी है। बीमारी तो डॉक्टर ही पूछेगा। चलना सीखा जिसने मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर। चलना सीखा जिसने मेरी उंगली पकड़ पकड़ कर। आज वो देखो कैसे बोले कितना अकड़ अकड़ कर। आज वो देखो कैसे बोले कितना अकड़ अकड़ कर। माँ की ममता माल खजाने सबको मैंने लुटाए। माँ की ममता माल खजाने सबको मैंने लुटाए। लेकिन बेटे के मुख से मैंने मीठे बोल न पाए। लेकिन बेटे के मुख से मैंने मीठे बोल न पाए। अंत में महारानी मैया रानी ये सोच कर संतोष कर लेती है कि हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई पाप हो। मुझको लगता पिछले जन्म का मेरा पाप है कोई।
अरे मुझको लगता पिछले जन्म का मेरा बाप है कोई, बेशक दुनिया भर की दौलत बाप दुनिया में कोई। एक बार दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ ये भजन आपको खत्म करना है, बोलते हुए ओ मेरी